पिक्चर चालू करो बे। मैं पूछना चाहती हूँ प्रोफेसर नवल किशोर यादव भैया से। बोलते हैं लालू जी ने तो पहले ही कह दिया था कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। अरे भाई, किसने बताया? आप क्या एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते हैं, या आपने भी एक ऑफर सोचा हुआ था कि ये ऑफर लेकर आएंगे आप मॉनसून में? अखिलेश भैया ने पहले अनाउंस किया, आप दूसरी बार अनाउंस करेंगे, फिर दिवाली ऑफर आएगा। मैं पूछना चाहती हूं, यानी कि खरीद फरोख्त सब करते हैं, उंगली किसी और को दिखाते हैं। अच्छा, नवल किशोर यादव, लोकतंत्र की दुहाई, संविधान की दुहाई, अटपटा सा नहीं हो गया अब? क्योंकि 2 महीने भी नहीं लगे और पूरा पर्दाफाश। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। मर्यादा रखिए। नाविका जी, इतना मेहनत तो आपने किया, उनके 400 पार के झूठ को बनाने के लिए कौन कौन ने मेहनत नहीं किया? कम से कम ये मेहनत उस तरह का तो नहीं है ना? चल गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। ये तो जो आपके लक्षण दिखे हैं पिछले चुनाव से कि मोदी सरकार का अंत ही नहीं होगा, ऐसा आप भी कहते थे कि अभी 47 तक चलेगा। क्या हो गया? 300, 240 कैसे आ गए? ये बात हम कह रहे थे और जनता भी ये बात पर विचार कर रही थी, और मोदी सरकार का अंत हुआ, ये आज का सच है। बात तो सही है। और एनडीए की सरकार बनी। वो जो एनडीए की सरकार बनी है तो ये गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार जब बनी है और उसमें जो ऐसे पात्र हैं जो कि अपनी बात रखने के लिए, मनवाने के लिए कभी भी उनसे छोड़ सकते हैं। क्या नीतीश कुमार जी ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा है मुद्दे पे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और क्या मुद्दा वो मर गया है जिसके आधार पर वो छोड़ चुके हैं? तो इस तरह की बात न कीजिए। जो हम बात कर रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक सच्चाई पे है। वो केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं बनाने का कोशिश की रहा है, जिस तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश मोदी जी ने किया कि इस बार 400 पार होगा। सही पकड़े हैं। और उसमें ताल, पूरा सूर ताल उसमें मीडिया भी बना रहा था, यहाँ तक कि काउंटिंग के दिन तक बना रहा था। जब तक ये ध्वस्त नहीं हुआ तब तक वो नहीं मान रहे थे। ये जो सच कहा जा रहा है वह देश की वास्तविकता है। जो प्रचंड बहुमत के घमंड में घूम रहे थे पिछले 10 साल से और देश के लिए कुछ नहीं किया और केवल तोड़फोड़ की राजनीति की, डराने की राजनीति की, जिसको कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसको बुलाकर उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते थे, उसको अपने पास रखते थे। शर्म करो, शर्म। जिसको करप्ट करते थे उसको वॉशिंग मशीन में लाकर धो देते थे। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा ना, कहा जा रहा है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह का झूठ आप बोलते रहे थे, जिस तरह का कॉम्युनल आपका सोच है, जिसके आधार पे आप इतने दिनों तक लोगों को मूर्ख बना रहे थे, संविधान का तहस नहस कर रहे थे, उसका अंत हुआ है। और ये सरकार गिरेगी नाविका जी, और आप डिबेट करेंगे कि गिरने का कारण जो है, इस देश में सरकार का गिरने का कारण जन का विश्वास ही होता है। और जनता ने वह विश्वास दिखाया है कि मोदी सरकार रहने लायक नहीं है और मोदी सरकार का अंत हुआ। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ।